Line and angle, chapter number 6. Few definitions have to be remembered, very important for all the classes. First definition is your transversal line. A line which intersect two or more lines at a distinct point called transversal line. A line which intersects two or more lines at distinct point is called transversal. Here XY is a transversal of AB and CD. AB and CD दो ट्रांसवर्सल्स हैं और ये इसको कट करती है तो XY जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. नाम आपने याद रखना, ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइंस. नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स. अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जहां कट करती है वहां पे टोटल 8 एंगल बनते हैं. ये पॉइंट आप P कह सकते हैं, ये पॉइंट Q. एंगल आपको नजर आ रहे हैं. एंगल लाई बिटवीन इंटीरियर, जो अंदर की तरफ लाई करते हैं उनको इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो मैंने ब्लैक पेन से शो कर दी. 2, 3, 5 एंड 8 दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, जो दो लाइनों के बीच के हैं. एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर के एंगल. द एंगल नॉट लाइंग बिटवीन द टू लाइन्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. रेड पेन से शो कर दिया. 1, 4, 6, 7 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. corresponding angles, इसमें दो कंडीशनें आपको याद रखनी चाहिए. एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सेम साइड में 1, 2, 5, 6 है या 4, 3, 8, 7 है. सेम साइड. वन इंटीरियर एंगल्स एंड अदर एक्सटीरियर, मतलब पेयर इस ढंग से सिलेक्ट करना है. वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर, पर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी. वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर, तो बेटर यह है कि आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर लें. क्योंकि कौन सा इंटीरियर लेना है, कौन सा एक्सटीरियर लेना है, यहां पे थोड़ा सा इसमें डाउट रहेगा. बोथ लाइज अबव द टू लाइन आर बिलो द टू लाइन्स. Both lies above the lines or below the lines. देखिए, अबव द लाइन का मतलब एक पेयर 1 और 5 होगा सेम साइड पे, या 4, 8 होगा. या बिलो द लाइंस का मतलब 2, 6 होगा या 3, 7 होगा. तो टोटल यहां पे 4 पेयर पॉसिबल्स हैं. डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए. द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, या तो दोनों अबव द लाइन होंगे और बिलो द लाइन. ऐसे कंडीशन आपने याद रखनी, बोथ अबव द लाइन और बिलो द लाइन्स. Alternate interior angles. The two interior angles lies on opposite side of a transversal. मैंने इंटीरियर की बात करी है. 2, 8 होगा एक पेयर, अनदर पेयर 5 एंड 3 होगा. ऑल्टरनेट का मतलब ही ऑपोजिट साइड आ जाती है. कई बार हम इसको ऑल्टरनेट एंगल भी कहते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होता है. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, टू एक्सटीरियर एंगल लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल. एंगल एक्सटीरियर होंगे
1 और 7 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसका दूसरा नाम को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल भी कहते हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल्स। इसमें एक पेयर 2 and 5 होगा, एक पेयर 3 and 8, इनका नाम होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। दो एक्सियम्स हैं जो आप इस चैप्टर्स में बेस मान के चलेंगे। देखिए, अगर जो लाइनें पैरेलल नहीं है तो किसी भी पेयर में कोई रिलेशंस नहीं होता। मतलब अगर जब मैं आपसे पूछूं कि एंगल्स बिटवीन लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं है तो कोई रिलेशंस नहीं है। इसलिए दो एक्सियम्स आपको हमेशा याद रखने। एक्सियम नंबर 1, if a transversal line intersect two parallel lines। अब दो पैरेलल लाइनें आप यहां ड्रॉ कर सकते हैं, ये AB है और ये CD है। देन ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ईच पेयर मतलब आप सारे पेयर आसानी से मेंशन कर सकते हैं। ये हम एक्सियम्स हैं, ये हम डायरेक्ट लर्न करते हैं विदाउट एनी डेरिवेशंस। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट टू लाइंस। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट ए पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक पेयर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स है, मीन अगर जो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है तो AB पैरेलल टू CD होगा। ये बात आप ऐसे नोट कर सकते हैं। इसी एक्सियम के ऊपर बेस्ड हम आपको 5 या 6 थ्योरम्स देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। लेकिन आपको मेन पॉइंट ये लर्न करना है कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। So in these videos you will learn all these angles, corresponding alternate interior, alternate exteriors, and this is a very important videos। इन सब को आप ध्यान से लर्न कर लीजिए।